वेलकम बैक टू द बैक बेंचर ब्रदर्स नर्सिंग क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले बताया गया कि जो हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था वेस्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड था। तो आज भी हमारा नया टॉपिक रहेगा वेस्ट मैनेजमेंट इन हेल्थ सेंटर्स एंड क्लिनिक्स। ठीक है, तो हेल्थ सेंटर्स और क्लिनिक्स के रिलेटेड जो भी अपना वेस्ट मैनेजमेंट है वो कैसे होता है वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि हेल्थ सेंटर्स जनरेट वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्ट दैट इंक्लूड जनरल, इन्फेक्शियस और हजार्डस। तो मतलब हेल्थ सेंटर्स जो रहते हैं वो डिफरेंट टाइप्स का वेस्ट जनरेट करते हैं, जिसमें जनरल वेस्ट आता है, इन्फेक्शियस वेस्ट आता है और हजार्डस वेस्ट आता है। उसमें नेक्स्ट है वेस्ट पोजेस रिस्क टू हेल्थ वर्कर्स, पेशेंट्स एंड एनवायरनमेंट। तो जो मतलब जो वेस्ट जनरेट होता है वहाँ पे हेल्थ सेंटर्स या फिर जो भी हेल्थ सर्विसेज जिस जगह पे प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक रिस्क है वर्कर्स के लिए, पेशेंट के लिए और एनवायरनमेंट के लिए। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट इज अ वाइटल फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अगर हमने अच्छे से मतलब वेस्ट मैनेजमेंट किया तो वो इन्फेक्शन कंट्रोल और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करेगा और वो एनवायरमेंट एनवायरनमेंट को मदद करेगा कि मतलब इन्फेक्शन ना फैले इसके। नेक्स्ट है अभी देखिए हम देखेंगे कि हेल्थ केयर वेस्ट मतलब उसकी डेफिनेशन क्या है। तो हेल्थ केयर वेस्ट मतलब क्या कि वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम मेडिकल एक्टिविटीज लाइक डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ द ह्यूमंस और एनिमल्स। मतलब कि क्या जो वेस्ट जनरेट होता है का मेडिकल एक्टिविटीज जैसे कि डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन और एनिमल्स। अभी वो जो हेल्थ केयर वेस्ट रहता है तो वो क्या-क्या इंक्लूड करता है, जैसे कि सॉलिड सॉलिड, लिक्विड्स, साब्स और लैब मटेरियल्स। ये हेल्थ केयर वेस्ट में रहते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि मतलब क्यों करना चाहिए, जो मतलब वेस्ट मैनेजमेंट है क्यों करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि मिनिमाइज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड इंजरी। तो जो मतलब हेल्थ केयर वर्कर्स है या फिर एनवायरनमेंट है उससे इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा और इंजरी का रिस्क भी रिड्यूस होएगा। नेक्स्ट है एंश्योर सेफ हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। तो मतलब हम इससे एंश्योर कर सकते हैं कि जो भी वेस्ट है उसका अच्छे से सेफ हैंडलिंग हो रहा है और डिस्पोजेबल उसका डिस्पोज अच्छे से हो रहा है। नेक्स्ट है प्रोमोट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। मतलब ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है और हमारे एनवायरनमेंट को गंदा होने से बचाता है। कंप्लाई विद द बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स। मतलब बायोमेडिकल जो बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स है, जैसे कि मैंने पहले बताया 2016 के रूल्स है, वो भी नेक्स्ट 2-4 स्लाइड के बाद है, वो भी मैं आपको बता दूँगा और कल वाले हमारे वीडियो में भी था, चाहिए तो वो भी देख लो ऊपर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेस्ट इन हेल्थ केयर सेंटर्स। तो जैसे कि मतलब कि किस-किस टाइप का वेस्ट जनरेट होता है हेल्थ केयर सेंटर पे, ठीक है? जनरल वेस्ट, इसमें क्या इंक्लूड होता है? पेपर, फूड वेस्ट और रैपर्स, ये आता है जनरल वेस्ट में। तो फिर इन्फेक्शियस वेस्ट, ब्लड सोक आइटम्स, ड्रेसिंग, जैसे कि हेल्थ केयर सेंटर्स में डिफरेंट टाइप्स की ड्रेसिंग्स होती है या फिर कोई भी प्रोसीजर रहता है वहाँ पे तो यूजुअली ब्लड का कॉन्टैक्ट आता है तो वो इन्फेक्शियस वेस्ट हो जाता है। फिर शार्प पेस्ट में अपन देख सकते हैं कि नीडल्स, सिरिंज, ब्लेड्स या फिर जो भी हम नीडल्स वगैरह यूज़ करते हैं वो सब इसमें आता है शार्प। फिर फार्मास्यूटिकल वेस्ट, उसमें आता है यूजुअली एक्सपायर्ड मेडिसिन, उसमें एवरी टाइप का मेडिसिन आता है। फिर केमिकल वेस्ट, डिसइंफेक्टेंट्स, लैब रिएजेंट्स। अभी हॉस्पिटल सेटिंग है या फिर हेल्थ केयर सेटिंग है, उसमें डिसइंफेक्टेंट्स भी आएँगे और लैब रिएजेंट्स भी आएँगे। क्योंकि क्या ये बहुत एसेंशियल है एक हॉस्पिटल या फिर हेल्थ केयर सेंटर चलाने के लिए, क्योंकि डिसइंफेक्टेंट से अपन अ, इन्फेक्शन प्रिवेंशन करते हैं और लैब रिएजेंट हमें डायग्नोस करने के लिए मदद करता है। फिर आता है पैथोलॉजिकल वेस्ट, जिसमें क्या आते हैं बॉडी पार्ट्स, टिश्यू, एक आध कोई सर्जरी हुई उसके जो बॉडी पार्ट्स रिमूव होते हैं या फिर कोई भी एक आध टिश्यू रिमूव करते हैं, तो वो पैथोलॉजिकल वेस्ट आता है। फिर आता है रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट कहाँ से जनरेट होता है? फ्रॉम डायग्नोस्टिक इमेजिनिंग, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं वहाँ से रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होता है।
फिर आता है सोर्स ऑफ वेस्ट। तो सोर्स मतलब कि क्या, कि कहाँ से वो वेस्ट जनरेट हो रहा है। तो पहला आप देख सकते हैं कि ओपीडी और आईपीडी। ओपीडी और आईपीडी मतलब, देखिए ओपीडी में भी बहुत सारे ड्रेसिंग या फिर बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, उसमें भी वेस्ट जनरेट जनरेट होता है। आईपीडी इन पेशेंट डिपार्टमेंट, वहाँ पे भी बहुत सारे ड्रेसिंग या फिर कुछ भी प्रोसीजर होते हैं, वहाँ पे भी वेस्ट जनरेट होता है। फिर माइनर ओटी और लेबर रूम, ये भी आपको पता है। इम्यूनाइजेशन क्लिनिक्स, जहाँ पे इम्यूनाइजेशन होता है वहाँ सिरिंज, मेडिसिन, गॉज वगैरह ये सब भी यूज होता है। डायग्नोस्टिक लैब्स, जैसे कि मैंने पहले ही बताया लैब रिएजेंट्स, तो वो लिक्विड वेस्ट यहाँ पे आ गया। फिर फार्मेसी, फार्मेसी में कुछ एक्सपर्ट मेडिसिन रहते हैं या फिर जनरल वेस्ट भी जनरेट होता है फार्मेसी में। फिर डेंटल केयर यूनिट्स, अभी डेंटल केयर यूनिट्स में क्या होता है, वहाँ पे भी लगभग सेम ही रहता है। उधर भी मतलब ड्रेसिंग नहीं बोल सकते, लेकिन वहाँ पे भी केयर प्रोवाइड की जाती है। तो उस टाइम पे भी कुछ पेपर्स या फिर जो कॉटन गॉज वगैरह रहता है, इंजेक्शन, ये सब वेस्ट वहाँ पे भी जनरेट होता है। फिर किचन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, अभी किचन में जनरल वेस्ट जनरेट होगा, जैसे कि फूड मटेरियल्स वो सब। और एडमिन ऑफिस में मेनली तो पेपर्स के रिलेटेड होगा। नेक्स्ट आता है वेस्ट मैनेजमेंट, सॉरी, वेस्ट सेग्रीगेशन एट अ सोर्सेस। तो मतलब कि क्या, जिस जगह पे वेस्ट जनरेट हो रहा है उसी जगह पे कलर कोडिंग के मतलब कलर कोडेड जो बीन्स रहते हैं उसी की मदद से हम जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको सेग्रीगेट करेंगे। तो इससे हमें मदद क्या होगी, इट प्रिवेंट्स कंटेमिनेशन एंड इम्प्रूव्स डिस्पोजेबल डिस्पोजल एफिशिएंसी, मतलब कि कंटेमिनेशन प्रिवेंट होगा और इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से मदद करेगा। फिर जैसे कि मैंने पहले बोला था कि बीएमडब्ल्यू कैटेगरीज है एज पर 2016 का रूल, जो मैंने कल वाले वीडियो में भी बोला है कि 2016 का रूल। अभी इसमें देखिए, पहला है हमारा येलो बीन, तो उसमें आता है इन्फेक्शियस और एनाटॉमिकल वेस्ट, ठीक है। फिर उसके एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि बॉडी बॉडी पार्ट्स, प्लेसेंटा और कॉटन। और उसको डिस्पोज कैसे करते हैं, इंसिनरेशन डीप बैरल, मतलब कि उसको जलाते हैं या फिर गड्ढा खोद के उसमें डालते हैं, ठीक है। फिर आता है रेड बीन, रेड बीन में क्या डालते हैं, कंटामिनेटेड और रिसाइकलेबल जो भी टाइप का वेस्ट है वो, जैसे कि ग्लव्स, आईवी ट्यूब, सिरिंज। और इसका डिस्पोजेबल मेथड क्या है, ऑटोक्लेविंग और श्रेडिंग। फिर आता है व्हाइट, अभी व्हाइट में आप देख सकते हैं कि जैसे कि शार्प वेस्ट, जैसे नीडल, स्कैल्पल्स और सिरिंज, ठीक है। ये सब हम व्हाइट कलर कोडेड डस्टबिन में डालते हैं। उसका डिस्पोजेबल मेथड है ऑटोक्लेविंग या फिर म्यूटिलेशन, ये दोनों में से कोई भी मेथड यूज करते हैं। फिर आता है हमारा ब्लू, जिसमें कि हम डालते हैं एम्पूल्स, वायल्स वगैरह जो कि ग्लास से बने हुए रहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे भी है वायल्स और ब्रोकन बॉटल्स, मतलब जो भी ग्लास मटेरियल है उसके। और फिर इसमें जो डिस्पोजेबल मेथड है वो डिसइंफेक्शन और रिसाइकलिंग, ये दोनों भी मेथड यूज करते हैं। फिर आता है कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ वेस्ट, अभी जो वेस्ट का कलेक्शन और उसको स्टोरेज कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि लीक प्रूफ कंटेनर्स और बैग्स ये यूज करते हैं। और शार्प आइटम्स रहेंगे ना, तो उसके लिए भी अलग से कंटेनर्स रहते हैं, वो यूज करने चाहिए, क्योंकि जो शार्प आइटम्स हैं वो जो हैंडल कर रहे हैं वेस्ट को, तो उनको हार्म कर सकते हैं या फिर इंजरी कर सकते हैं या फिर इन्फेक्शन भी स्प्रेड हो सकता है। लेबल्ड विद बायोहजार्ड सिंबल एंड डेट, तो जो भी वेस्ट कलेक्ट किया है उसको अच्छे से स्टोर करना है। उसके लिए हमें जो भी कंटेनर या भी जो बैग है उसको हमें बायोहजार्ड सिंबल के इससे लेबल करना है, और उस पे डेट रहनी चाहिए, डेट और टाइम भी मेंशन कर सकते हैं। फिर स्टोर सेपरेटली इन अ डेजिग्नेटेड स्टोर रूम, तो उसके लिए अलग हर एक हॉस्पिटल या फिर जो भी हेल्थ केयर सेंटर है वहाँ पे अलग से एक रूम रहना चाहिए और उसमें ही वो स्टोर करना चाहिए। और मैक्सिमम 48 आवर्स तक की जो भी कलेक्टेड वेस्ट मटेरियल है उसको होल्ड करके रखना है। उसके बाद जो भी अथॉरिटी है वो लेके जाएगी। फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन, तो जो भी वेस्ट जनरेट जनरेट हुआ है और सेग्रीगेट हुआ है तो उसको इंटरनली, मतलब विद इन द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, और आउटसाइड द हॉस्पिटल
हाउ वी विल कैन ट्रांसपोर्ट द वेस्ट। तो इसमें आता है फर्स्ट इंटरनल ट्रांसपोर्ट। तो इंटरनल ट्रांसपोर्ट में हम देख सकते हैं कि जो भी ट्रॉलीज वगैरह है वो कवर्ड होनी चाहिए, और जिस मतलब कि जो कॉमन लिफ्ट रहती है उसको भी यूज करना नहीं है। एक अलग से स्पेशलाइज लिफ्ट रहनी चाहिए जो भी हार्मफुल हजार्डस वेस्ट है उसके लिए। और एक्सटर्नल ट्रांसपोर्ट, उसमें क्या चाहिए, लाइसेंस व्हीकल टू कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी। मतलब एक व्हीकल जिससे जो कि प्रॉपरली ऑथराइज रहना चाहिए, जो भी ये अपना बायोमेडिकल वेस्ट रहता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फिर आता है वेस्ट ट्रीटमेंट मेथड्स, इंसिनरेशन, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, केमिकल डिसइंफेक्शन फॉर लिक्विड वेस्ट, और डीप बरिल इन रूरल एरियाज विद अप्रूवल। तो डीप बरिल के लिए प्रॉपर अप्रूवल चाहिए। ये मैंने कल के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, वो भी देख सकते हैं आप। फिर आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, क्योंकि क्या है कि इससे हम हेल्थ केयर वर्कर्स और या जो भी स्टाफ है उनको हम इन्फेक्शन होने से बचा रहे हैं। तो उसमें आते हैं ग्लव्स, एप्रॉन, मास्क, गम बूट्स, आई शील्ड, एंड ये सब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जो कि हर हेल्थ केयर वर्कर को यूज करने चाहिए जब वो मतलब वेस्ट को हैंडल कर रहे हैं तभी यूज करने चाहिए। लीगल रेगुलेशन, ये भी पहले ही हुआ है, 2016 का बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें आता है गवर्न बाय एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, मैंडेटरी सेग्रीगेशन पीपी यूज एंड डिस्पोजेबल एक्ट, रिकॉर्ड्स एंड बारकोडिंग जीपीएस ट्रैकिंग, एंड वायलेशन में लीड टू पेनल्टीज एंड इम्प्रिजमेंट। तो मतलब कि क्या, ये ऊपर वाले 2-3 लॉज हैं, और अगर उस इस सब लॉज को अगर वॉयलेट किया तो आप पे पेनल्टीज या फिर इम्प्रिजमेंट आपको हो सकता है। फिर आता है रोल ऑफ नर्स। ये एज अ नर्सिंग स्टूडेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है, एजुकेट स्टाफ एंड पेशेंट। अभी जो भी हेल्थ केयर सेंटर्स में या भी हॉस्पिटल में जो भी स्टाफ है और पेशेंट्स आ रहे हैं उनको एजुकेट करना है कि कलर कोडिंग के बारे में एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो उनको हमें डिलीवर करना है। ये हमारा इंपॉर्टेंट रोल है। देन एंश्योर प्रॉपर सेग्रीगेशन एट द पॉइंट ऑफ केयर। जहाँ पे भी वेस्ट जनरेट हो रहा है वहाँ के वहाँ ही वो जो वेस्ट मटेरियल है वो वहाँ के वहाँ ही सेग्रीगेट होना चाहिए। फिर आता है रिपोर्ट इंसिडेंट्स, फॉर एग्जांपल निडल स्टिक इंजरी। जैसे कि हमारे मतलब हॉस्पिटल में होता रहता है कि कोई स्टाफ है या फिर कोई भी इंसान है जो वो वेस्ट हैंडल कर रहा है, उनको निडल स्टिक या फिर कट वगैरह हो जाता है वो वेस्ट हैंडल करते टाइम। तो उसका भी इंसिडेंट होना चाहिए। फिर आता है मेंटेन वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिकॉर्ड्स। तो जो वेस्ट मैनेजमेंट का रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए। सुपरवाइज डेली डिस्पोजेबल प्रैक्टिस। अभी कुछ-कुछ मटेरियल्स ऐसे रहते हैं कि जो डेली डिस्पोज करने रहते हैं, तो उसको भी सुपरवाइज करना है। अगर कुछ गलती दिख रही है तो वो उनको नोटिफाई करना है, और उधर भी इम्प्रूवमेंट लानी है। ठीक है? ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। अभी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन किसको देंगे? रेगुलर स्टाफ ट्रेनिंग ऑन बीएमडब्ल्यू हैंडलिंग। अ, हमारे हेल्थ केयर सेंटर्स में क्या करने का, रेगुलर ट्रेनिंग लेने की, और जो भी हमारा स्टाफ है उनको एजुकेट करने का। फिर यूज़ पोस्टर्स एंड चार्ट्स इन अवार्ड्स। अ, जहाँ पे भी डस्टबिन्स या फिर वो बैग्स रखे हुए हैं वहाँ पे पोस्टर लगाने के, तो जो भी वेस्ट डिस्कार्ड करने जा रहे हैं उनको पता चलेगा कि हाँ, ये बैग में ये वेस्ट मटेरियल जाना चाहिए। ठीक है? अपडेट स्टाफ ऑन न्यू रूल्स एंड प्रैक्टिसेस। तो जो हमारा वार्ड का या फिर हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उनको न्यू रूल्स और प्रैक्टिसेस के बारे में एजुकेट करना और अप टू डेट रखना हमारा काम है। कंडक्ट मॉक ड्रिल्स एंड ऑडिट्स। मॉक ड्रिल्स और ऑडिट्स करते रहने चाहिए। ये भी हमारा मतलब ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का पार्ट है। अभी मेन इम्पोर्टेंट चैलेंजेस क्या है कि मतलब एज़ अ मतलब क्या बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्स कि हमें हेल्थ केयर सेटिंग्स में क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस हो सकते हैं। लिमिटेड स्टाफ ट्रेनिंग। जो भी स्टाफ रहता है उनको ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं रहती। लैक ऑफ पीपीई और बीन्स। अभी वो जो भी सेटिंग रहेगी वहाँ पे एक तो पीपीई की कमी से मतलब पीपीई कम रहेंगी या फिर बीन्स कम रहेंगे। इर्रेगुलर वेस्ट पिकअप अथॉरिटी है वो अपने प्रॉपर टाइम पे वेस्ट कलेक्ट करने नहीं आती।
नॉन कंप्लायंस बाय सपोर्ट स्टाफ। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ है या फिर जूनियर्स भी है, वो हमें मदद नहीं करते, मतलब सपोर्ट नहीं करते, तो उनकी वजह से भी वो चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं हमें। इनएडिक्वेट सुपरविज़न और बजट। अभी हर चीज़ के लिए तो बजट एप्रोप्रिएट होना चाहिए, तभी कोई भी चीज़ प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो प्रॉपर बजट होना चाहिए। फिर आता है मॉनिटरिंग एंड सुपरविज़न। उसमें क्या डेली और मंथली मंथलॉग रिलेटेड जो भी है, वो करना है। फिर वेस्ट ऑडिट बाय कमिटीज़, जो भी हायर अथॉरिटीज़ या फिर कमिटीज़ है, उनसे उन्होंने ऑडिट्स करने चाहिए। सबमिट रिपोर्ट्स टू लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़, जो भी लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़ है उनको रिपोर्ट सबमिट करना है। और मॉनिटर फॉर इंजुरीज़ और नॉन कंप्लायंस, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि कुछ भी हो इंसिडेंट, ये करना है। ठीक है, थैंक यू।